हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न के ऊपर। हम अभी तक सीरीज में बहुत आगे आ चुके हैं। अगर मैं आपको इसको मिनिमाइज करके दिखाऊं तो हमने बहुत सारी चीजें अभी तक डिस्कस करी हैं, और 7 दूनी 14 डिजाइन पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं। हर एक के अंदर 7 थे, ठीक है। और शुरुआत हमारी हुई थी क्रिएशनल से, ठीक है। और ये थे हमारा डिजाइन पैटर्न का इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें हमने क्या बोला था। यहाँ यहाँ ये पढ़ेंगे, इसमें बहुत घचपच हो गई है। थोड़ा सा हटाते हैं इन सबको, ठीक है। कलरिंग हटाते हैं। तो स्ट्रक्चरल, क्रिएशनल, ये सब हम करके आ चुके हैं। क्या क्या कर चुके हैं, ये सब हो चुका है। ये और ये, इन दोनों के अंदर साथ साथ हमने पढ़ लिए हैं। आप बिहेवियरल आज शुरू करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी और का यूज हो ना हो, क्रिएशनल से उससे हो ना हो, आपको इसके अंदर से तो बहुत सारी चीजें पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो इसी को हम लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे और बिहेवियर का इंट्रोडक्टरी वीडियो आज खत्म करेंगे। उसके अंदर होगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसके टाइप्स भी इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी जा रहा होगा तो उसे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले इसका पैटर्न समझ लो। देख देख लेता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें होता क्या है, ठीक है। तो इसका मेजर फोकस एरिया क्या होता है? FOCUS, इसका मेजर फोकस एरिया कौन सा है पता है तुम्हें? कम्युनिकेशन। COMMUNICATIUN। तो कम्युनिकेशन किसका? इंसानों का तो होगा नहीं, ऑब्वियसली। तुम्हारी सर्विसेज का, CRVICES। अगर माइक्रो सर्विस बेस्ड है तो माइक्रो सर्विस का, ठीक है, माइक्रो सर्विस का। और अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हो, तुम्हारा सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम को कॉल कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन, वो सब यहाँ डिजाइन होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, पहली चीज कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरी चीज, ये किस चीज क्या ले, इसका फोकस कहाँ रहता है? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, SHARED, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आपके पास कोई एप्लीकेशन है, ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें आप कुछ डेटा लेते हो, कुछ डेटा इंजेस्ट होता है आपका, और कुछ डेटा आउटपुट में जाता है। अब ये थ्रू काफका के जाता है, ठीक है। काफका के जाता है और ये किसी डेटाबेस में जाके बैठता है। लेट सपोज ये क्लाउड में है, कोई CLOUD, क्लाउड, क्लाउड डेटा लेक है, ठीक है। डेटा लेक है, CDL है ये, ठीक है। यहाँ जाके इसको बैठता है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक लेगा ना। ये पहला तो इंजेक्शन वाला, तो पहला सिस्टम कौन हो गया? जो डेटा भेजेगा। दूसरा कौन हो गया? जो इसको पहला जो डेटा भेजेगा, दूसरा जो इसको प्रोसेस करेगा, तीसरा काफका जो इसको लेकर के CDL की तरफ लेके जाएगा। तो इन सब की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये डिसाइड होता है इन टाइप के बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न के अंदर, ठीक है। दूसरी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग एक्शन, COORDANITING, कोऑर्डिनेटिंग एक्शन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कोऑर्डिनेशन एक्शन करना? ऊपर वाला एग्जांपल को मैं नीचे लेके आता हूँ। लेट सपोज रोज तुम्हारी फाइल इंडियन IST टाइम में सुबह 9 बजे आती थी, AM IST में आती थी। आज आई नहीं, आज आई नहीं। तो ये तुम्हारा जो सिस्टम है, ये तो स्कैन कर जाएगा ना उस लोकेशन को। अगर स्कैन कर जाएगा तो उसको फाइल नहीं मिलेगी, तो सिस्टम ब्लैंक रहेगा पूरे दिन भर, तो ये आगे भी नहीं देगा। लोग क्या पता इस सीडीएल से ये जो क्लाउड डेटा लेके है, इससे तुम्हारे लिए वेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वेट कर रहे हो, क्या डेटा डालेगा नया और हम लेंगे। पता चल रहा है यहीं से डेटा नहीं आया, वो सोचेगा भाई ये बंदे ने, ये एप्लीकेशन वालों ने प्रोसेस नहीं करा। एप्लीकेशन वाले कहेंगे यार हमको यहाँ से नहीं आया। तो कोऑर्डिनेशन एक्शन क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन एक्शन इसमें ये रहेगा कि अगर फाइल लेट है, अगर फाइल्स नहीं पहुंची, तो ये फाइल्स जो भेजते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको CC में रख के ये इन्फॉर्म करना, या कोई ऐसी रिपोर्ट जनरेट करना, या कोई ऐसा ट्रिगर करना मेल को कि भाई आज का जो भी तुम्हारा फाइल है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उनकी रीच कहाँ तक है। उनकी रीच CDL तक होगी तो यहाँ तक पहुंचाएंगे। इसके नीचे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होंगे, तुम्हारे डेटा साइंटिस्ट होंगे या कोई स्टेक होल्डर बैठा हुआ है, उसको बताने की जिम्मेदारी इसकी है, क्योंकि वो इसके पास आएगा कि भाई डेटा प्रोसेस क्यों नहीं हुआ अभी तक। तो ये इसको फॉरवर्ड आगे करेगा। तो ये कोऑर्डिनेटिंग एक्शन के थ्रू पूरा बिहेवियर पैटर्न हमारा बनता है, ठीक है। अब आ जाओ, ये तीन तो इसके मेजर एरिया हो गया वर्किंग के। इसके इस ये हेल्प किस चीज में कर रहा है हमको? पहली चीज, पहली चीज इन तीनों के थ्रू ये जो इसकी मेजर कंडीशन हो गई, जो हमारा टाइटली कपल आर्किटेक्चर हो जाए, टाइटली कपल लॉजिक होगा, CUPLE कपल लॉजिक। टाइटली कपल लॉजिक अगर आपको नहीं पता, एक ऐसा लॉजिक होता है, अगर आपको कोई छोटा सा भी कोड चेंज करना है ना, उसके लिए आपको पूरा सिस्टम बदलना पड़ जा रहा है। एक दो चीज एक दूसरे से इस तरीके से इंटरलिंक है। जबकि आजकल के रियल वर्ल्ड की चीजें ऐसी बनती हैं कि कुछ चेंज हो रहा है, ये आपका सॉफ्टवेयर है जैसे ऊपर है, ठीक है, इसमें चेंज हो तो सिर्फ इसी में चेंज होगा। इस तरीके से बनाए जाते हैं, तो इसलिए डिजाइन पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चीजों को रिमूव करेगा ये वाला डिजाइन पैटर्न, ठीक है। किसमें? टाइटली कपलिंग किसमें रिमूव करेगा? ये करेगा इनकी
कम्युनिकेशंस में, ठीक है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कोऑर्डिनेशन एक्शन में, तीनों में करेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ये जो रन टाइम बिहेवियर है ना, उसको भी चेंज करने की क्षमता रखता है। कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा। रन टाइम बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर BEHAVIOUR, ठीक है, उसको भी चेंज करने की क्षमता रखता है ये वाला डिजाइन पैटर्न अपने अंदर, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा वाला यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद इंटरेक्शन जो है वो क्लियर रखना चाहेगा, मतलब आप अगर किसी चीज से क्लियर, इंटरेक्शन जो है आपका INTERACTION, इंटरेक्शन क्लियर, CLEAR, मतलब आप डेफिनेटली आप जब एक सिस्टम बनाते हो तो आगे से कहीं से चल के आ रहा होता है, कुछ उसमें चल के आएगा या वो सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस तरीके से चीजें हमारी रियल लाइफ में भी काम करती हैं। जैसे हम अमेजोन ऐप की बात करें, आपने अमेजोन ये आपका मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल से आप कुछ ऑर्डर करने लगे, आपने ऑर्डर करा, ठीक है, ऑर्डर करने के बाद क्या होगा, उस ऑर्डर की इन्वेंटरी जाएगी, ठीक है, वो बहुत सारी टेबल्स अपडेट कर देगा, कौन सी, एक तो इन्वेंटरी रिड्यूस करेगा, कहाँ जाना है ऑर्डर उसको निकालेगा, एड्रेस शिपिंग का देख लेगा, कस्टमर ने क्या ऑप्ट करा है, कैश ऑन डिलीवरी या पेमेंट मोड ऑनलाइन है, अब उसमें से भी ये भी चेक करेगा, इन सब में से कोई एक फील्ड ऐसा भी निकल के आएगा जो ये चेक करेगा कि क्या ये यूजर प्राइम है, प्राइम वाला है तो इसकी डिलीवरी जल्दी करानी पड़ेगी, प्राइम आ गया तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सेलर को कि इसका आइटम जल्दी पैक करो और भेजो, सेलर से लेकर के ये कहाँ जाएगा, लॉजिस्टिक्स वालों के पास जाएगा, पूरा एक एक सिस्टम, मतलब आप समझ रहे हैं, ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो एक सिस्टम बनाने में ना बहुत सारी पीछे से चीजें हिल चुकी होती हैं। जब आप एक ऐड टू कार्ट भी करते हैं ना, वो इन्वेंटरी, और जब आप उसको ऑर्डर कर देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, वो सब इन्वेंटरी मेंटेन करना, ऑर्डर अपडेट करना, ऑर्डर का सीरियल नंबर क्या था, कस्टमर आईडी क्या थी, कौन से कस्टमर ने कहाँ के लिए ऑर्डर करा था, क्या प्राइम है नहीं है, जल्द कितने टाइम पे डिलीवरी प्रोवाइड करानी है, ये सब डिसीजन कौन लेता है, ये सब डिसीजन लेने के लिए वहाँ कोई पीछे आदमी नहीं बैठा है, ये सब आजकल ऑटोमेट होने लगी हैं सारी चीजें। तो इंटरेक्शन बहुत क्लियर रखना पड़ता है इन सब चीजों का, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या होता है, और सपोर्टिंग बिहेवियर चेंजेस तो बता दिया मैंने, और बस ये तीन जो चीजें हैं ये इसमें ज्यादा बेनिफिशियल रहती हैं, ठीक है। और इसके भी अराउंड 7 डिजाइन पैटर्न्स रहेंगे, तो मैं उसके टाइप्स अगली वीडियो में बताऊंगा और उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा कि क्या टाइप्स रहता है, ठीक है। होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।